चौराहे पे खड़े मिलोगे तुम, स्थिति अब साफ तौर पर नजर आ जाएगी। तुम्हें पढ़ लो, पढ़ने का टाइम है तो पढ़ लो, नहीं मौका नहीं मिलेगा बाद में पढ़ने का, फिर सोचोगे कि यार पहले पढ़ लेते तो ज्यादा सही रहता। आया कि नहीं आया समझ में? तो पढ़ने का टाइम जब तुम्हें मिल रहा है तो ढंग से पढ़ो। लास्ट में ये बताओ, इसके प्रैक्टिस सेशन की बात करी थी ना मैंने, लगभग कंप्लीट हो गया था पूरा ये टॉपिक। अल्फाबेट टेस्ट हमने किया, लगभग मैंने इसके जितने भी टाइप बनते थे वो सब टाइप करा दिए। आज हमें केवल इसके क्वेश्चंस करने, मैं यहां स्लाइड पर क्वेश्चंस निकाल दूंगा आपके सामने, क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है। हाँ बोलो, कोई डाउट है क्या किसी का? एक भी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। सुन लेना मेरी बात, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन लगता है कि वास्तविकता में लिखना चाहिए तो केवल वही क्वेश्चन लिखना, बाकी के मैं स्लाइड पर यहां क्वेश्चन पुटअप कर दूंगा और आंसर्स बताने सबको। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया तो पहले क्वेश्चन का स्वागत करना। ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को किस क्रम में लिख दिया जाए। अच्छा, विपरीत क्रम का मतलब होता है उल्टा लिख दें। कैसे लिख दें? उल्टा। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कहां से? बाएं से 12वें अक्षर के कौन सी ओर? दाईं ओर। कौन सा अक्षर पूछा है? 7वां पूछा है। कौन सा पूछा है? अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले तो जब मैं इस अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखूंगा तो विपरीत क्रम का मतलब तो ये होगा ना, जेड किधर आएगा? ऐसे आएगा, डैश 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 करके ये बनेगा तुम्हारा, ये इस प्रकार से अल्फाबेट का विपरीत क्रम होगा। अच्छा अब कौन से छोर से पूछा है बताओ? बाएं से पूछा है ना, तो बाएं से कौन सा अक्षर? 12वां। कोई 12वां अक्षर होगा, मान लो यहां कोई 12वां अक्षर है, कोई क्या है 12वां अक्षर। अब इस अक्षर के कौन सी ओर जाना है? मुझे केवल इतना सा बता दो, इसका दायां इधर है कि इधर है? इधर है ना, अरे इधर ही है ना बायां, वो सॉरी इधर है ना दायां। कितना जाना है? 7 और अक्षर जाना है। तो 12 के बाद कितने और? 7 और जाओ। मतलब अब मैं कौन से अक्षर पर आ जाऊंगा? 12 प्लस 7 मतलब 19वें पर आ जाऊंगा। 19वें पर आ जाऊंगा ना, लेकिन किधर से? बाईं ओर से 19वें पर आऊंगा। अच्छा उल्टी, बाईं ओर से, दाएं से नहीं, बाएं से। कौन से पर? 19वें पर आ जाऊंगा। अब मुझे बताओ, क्योंकि अल्फाबेट्स का विपरीत क्रम है, क्या है? विपरीत उल्टा ही क्रम तो है। तो अब मुझे केवल इतना बता दो, जो 19वां अक्षर है इधर से ये कौन सा होगा? कौन सा होगा? एस नहीं होगा, एच होगा। कैसे होगा? क्योंकि 19वां नंबर क्या आएगा? एस। और एस का विपरीत क्योंकि उल्टी लिखी है ना मैंने, तो इसका विपरीत क्या होता है? हाई स्कूल। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एक क्वेश्चन तुम करके बताओ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, सेम ही है कुछ चेंज नहीं, लेकिन करके बताओ। चलो ये करके बताओ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? बताओ, सब बताओ इधर से, ये गर्ल्स कौन सा होगा? पहले तो अल्फाबेट्स को विपरीत, रुक जाओ रे, पहले तो अल्फाबेट्स को कौन से क्रम में लिखना है? विपरीत में। विपरीत का मतलब होगा जेड वाई एक्स डैश डैश करके सी बी और ए। अच्छा कहां से पूछा है? दाएं से, मतलब कौन से छोर से? ए से चालू करें। और कौन सा? ए से चालू करते हो जो 15 नंबर पर आएगा वही मेरा क्या होगा? आंसर। तो ए से चालू करते हो 15 नंबर पर कौन आएगा? ओ आएगा। कौन आएगा? तो ऑप्शन नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे लगता है अक्षरों की स्थिति से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो तुमसे गलत नहीं होगा। आया कि नहीं आया समझ में? इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। देखो अच्छा ये बताओ, ये भी मैंने तुम्हें बताया है, जब भी कोई 2 क्वेश्चन या 2 अक्षर देगा उनके ठीक बीच वाला अक्षर निकालना है। कौन सा निकालना है? ठीक बीच वाला। तो मैंने लिखा है तुम्हें, दोनों को जोड़कर, अरे दोनों को जोड़कर किसका भाग दे दें? यही बताया ना मैंने। अच्छा जी का नंबर कितना है? जी का नंबर 7 और एच का नंबर 19। अरे एच का नंबर कितना है? दोनों को जोड़ो, 7 और 19 कितना हो गया? 26। 7 प्लस 19 बटा क्या करना है? 26 बटा क्या आया? 13 पर कौन? एम। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक मध्य वाला निकाल लोगे। अच्छा एक क्वेश्चन तुम करके बताओ। इसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से छोर से कौन सा अक्षर एवं बाएं छोर से कौन सा
14वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? एक बार करके बताओ जल्दी से, जल्दी करके बताओ। दाएं छोर से तो 19वां है और बाएं छोर से 14वां, इन दोनों के ठीक बीच में कौन आएगा? कौन आएगा? ऑप्शन नंबर ए के आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा ना? चेक करें एक बार, सबका यही आ रहा है क्या? अच्छा मुझे बताओ, मैंने तुम्हें यह भी बताया है कि जब एक छोर से बाईं स्थिति और एक छोर से दाईं दे देना तो हमें करना है ठीक मध्य वाला होता है। बायां प्लस 27 में से किसको घटाओ? दाएं को। 27 में से किसको घटाओ? दाएं को। और बटे क्या कर दो? बटे क्या कर दो? अच्छा बाएं से कौन सा अक्षर? बाएं से तो कौन सा है? 14वां, तो 14 प्लस दाएं से कौन सा है? 27 में से घटाओ, 27 में से घटाओ, कितना बचा? अरे कितना बचा? 8 और बटा 14 और 8, अरे 14 और 8 22 बटा 2, मतलब कितना? 11। और 11 पर कौन? अरे 11 पर कौन? एक डंडा है, एक डंडे को ऐसे कर दो तो कौन आएगा? के। तो ऑप्शन नंबर कौन है? डी। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। और बताओ जल्दी जल्दी बताना। अच्छा ये अक्षर युग्म पर आधारित है, किस पर है? युग्म मतलब जोड़े पर आधारित है। किस पर आधारित है? जोड़े पर। अच्छा जोड़ा देखो, शब्द क्या दे दिया इसने? मॉडली। ये बॉडली, यही है क्या? यही है। अब इसमें जोड़े कैसे चेक करेंगे बताओ? मैंने तुम्हें बताया है कि एक एक अक्षर से आगे चलना है। आया कि नहीं आया समझ में? इसमें कहा भी है आगे से और पीछे से। यदि ये नहीं कहे ना तो भी हमें आगे से भी चलना है और पीछे से भी चलना है। अच्छा देखो इसको चेक कैसे करेंगे। पहले किससे गिनूं मैं? बी से। बी के बाद क्या आएगा? सी। एक एक अक्षर पर हाथ रखते जाओ, ABCD आगे बोलते जाओ। बी के बाद डी। बन गया ग्रुप? अरे बन गया जोड़ा। डी के बाद EFG, और कोई जोड़ा नहीं बना। ये पीछे बात मत करो। फिर किससे चेक करूं? ओ के बाद PQRS नहीं बना। डी से चेक करो। डी के बाद EFG नहीं बना। फिर किससे चेक करें? IJK नहीं बना। L से देखो, L बाई से भी। अब उल्टे आओ, कैसे आए? बाई से देखो, बाई के बाद ZABCD नहीं बना। L से देखो, L के बाद MNO बना क्या? अरे बन गया ना। आगे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अब किससे देखें? I के बाद JKL। D से देखो, D के बाद नहीं बना। O से भी। कितने ग्रुप बने? कौन कौन से? एक तो B और D और एक L और। आया कि नहीं आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर आ गया समझ में? तो एक क्वेश्चन तुम करके बताओ मुझे। शब्द दे दिया मैंने एप्पल, क्या दे दिया? वही युग्म बनाने, वही तुम्हें जोड़े बनाने की। कितने जोड़े बनते हैं यहां पर? एक बार करके बताओ जल्दी, कितने जोड़े बनेंगे बताओ? बात मत करो, बस अपना अपना करो, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक बन रहा है, एक बार लिख लो वाली चाहो तो। यही है क्या? हाँ यही है। अब देखो चेक करो, ABCDE एक बन गया। और भी कोई बन रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो और कोई नहीं बना। केवल कितना जोड़ा बना? ऑप्शन नंबर ए। ये बताओ, ये भी शब्द युग में, इसमें भी जोड़े बता दो। लिख लो, पहले अपनी कॉपी में लिख लो, केवल शब्द लिख लो। हम्बल लिखा हुआ है, शब्द लिख लो। जल्दी जल्दी करके बताओ कितने जोड़े बनेंगे। तुम्हारे घर से फोन आ रहा है तो ऑफिस में जाके बात कर लो, घर है ना। एक बन रहा है, सबका एक बन रहा है। चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर। अब देखो ये तुम्हें मैंने नहीं बताया है,
इस टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें नहीं बताया, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा बताने वाली कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। समझ लो मेरी बात, अभी तो मैं बता देता हूं। अच्छा देखो, इसने पहले क्या दे दिया, पहले एक शब्द दे दिया। अब इसने कहा है कि मैं पहले अक्षर को किससे चेंज करूं, 5वें से। तो सबसे पहले नंबर लिखना है, नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आया समझ में। अच्छा इसने कहा है कि मैं पहले अक्षर को किससे चेंज कर देता हूं, पहले नंबर पर कौन है और 5वें नंबर पर कौन है, आई है। चलो देखो एक बार और लिख देता हूं मैं भले ही। ये है ORDINAR बाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब इधर देखो, सुनो मेरी बात। इसने ये कहा है कि मैं पहले को 5वें से चेंज कर देता हूं। पहले को किससे चेंज करो, पहला ये है ना और 5वां ये, मतलब 5वां तो आ जाएगा पहले की जगह पर और पहला चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो 5वां कौन है, ये तो आ जाएगा यहां और ई कहां चला जाएगा, 5वें की जगह पर। अच्छा फिर क्या कहा है, दूसरे को किससे चेंज करें, छठे से। जो दूसरा है उसको छठे से चेंज कर दो, तो एन तो आ जाएगा 2 नंबर पर और ये वो कहां चला जाएगा, हो गया चेंज। और देखो फिर तीसरे को किससे, ए चला आ जाएगा पहले और आर चला जाएगा। ऐसे बताओ डी को किससे, आर से, तो आर आ जाएगा चौथे पर और डी चला जाएगा 8वें पर। अच्छा एक बच गया, तो जो बच गया ना इसको एज इट इज यहां नोट कर देना है। आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा अब ये तो हो गया, हमने चेंज कर दिया, आपस में स्थानों का क्या कर दिया, अदल बदल कर दिया या चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब देखो क्या, अरे ये 3 नहीं है, ये आपस में इसी प्रकार आगे चेंज करते रहे। ये परिवर्तन चलाना है हमको, ये परिवर्तन हमें चलाना है। आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो ये हमने चेंज कर दिया पूरे शब्द को, लेकिन इसका कोई ग्रुप बनाएगा नहीं बना, तो हमने ये चेंज कर दिया। देखो ये लिख रहा है आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। आया कि नहीं आया समझ में, मतलब आगे भी यही परिवर्तन हमको करना है। अब बताओ, तो परिवर्तन के बाद परिवर्तन के बाद ये शब्द बना, इसमें क्या कहा गया है, दाएं छोर से। दाएं छोर कौन सा होगा, ये वाला। दाएं छोर से 5वां अक्षर क्या पूछा है, अब गिन लो। ये दायां छोर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, यही है ना। ये दाएं से 5वां है। ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लिख दो। ये क्या है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक आ जाती है, तो ये ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। कौन आएगा, ई आएगा। कौन आएगा भैया, ई आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये क्वेश्चन तुम नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऐसे तुम्हें नहीं कराए ना। हाँ तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। अरे ये क्या होता है, जब ऑप्शन बनाए ना उसने, तो ऑप्शन बनाने में एक आध ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया ना। बस और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे तो बताना। इसमें उसने जैसे कहा है ना, ऐसे ही उन स्थानों को आपस में परिवर्तित कर दो। जल्दी नोट करो। एक शब्द दे देगा, उसमें स्थानों को चेंज करवाएगा, चेंज कर देना है। बाकी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे ना, आंसर तुम आराम से दे सकते हो। फिर यदि इसमें ही करना चाहो ना, तो जो सी ऑप्शन है ना, इसको ई कर लो, ये लो। और ये क्या हो जाएगा, आंसर। ये बात मत करो पीछे, जब खुद तुम लिख रहे हो तो फिर बात करने की जरूरत क्या है। लिख लिया क्या, लिख लो तो जल्दी लिखो। क्या, एक बार बताओ, बता दूंगा। लाओ
जैसे जैसे उसने कहा है ना केवल स्थानों को चेंज करना है, पहले शब्द का या पहले अक्षर को किससे चेंज करना था, जो पहले पर आया ना उसको पांचवे से बदलो। तो पांचवे पर कौन है, आई है, और यहां पहले पर कौन है, तो ई की जगह पर तो आई आएगा और आई की जगह पर कौन आएगा, ई। तो देखो ई की जगह पर कौन आ गया, देखो पहले को मैंने पांचवे से चेंज कर दिया ना, पहला पांचवा तो यहां गया और पहला यहां चला गया। अब देखो दूसरे को किससे चेंज करना है, छठवे से। तो 2 नंबर पर ये है, 6 नंबर पर ये है, तो जो 6 नंबर पर है ना वो तो आ जाएगा 2 नंबर पर। आपस का मतलब होता है तुम्हारी जगह तो ये बैठ जाए और उसकी जगह पर तुम बैठ जाओ, तो आपस में चेंज होगा ना स्थान, ऐसे ही है। आपस में स्थान बदलने का मतलब है 2 नंबर की जगह पर तो 6 आ जाएगा और 6 की जगह पर 2 चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आ गया आगे और ये चला गया पीछे, ऐसे ये आ गया आगे और ये चला गया पीछे, ये आ गया आगे और ये चला गया पीछे। इसके परिवर्तन का कोई इसमें दिया नहीं है क्योंकि ग्रुप हमारे पास नहीं है। ये चेंज कर लिया, इसके बाद उसने कहा है दाएं से, कहां से, कौन सा, पांचवा, 1 2 3 4 और 5, तो कौन आया, ई। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो गया मैं बीच में कहा हूं, वैसे बीच में बोल के मत दिया करें बोले को। कर लिया क्या नोट, हाँ। अब जिन्होंने नहीं किया है ना वो वीडियो देख लेना, वीडियो से नोट कर लेना, इतना टाइम नहीं है इसमें, मैं तुम्हारे लिए सेशन लेकर आया हूं। शब्द दे दिया, सुनो मेरी बात। अब शब्द में कहा है कि पहले को किससे चेंज करना है, आपस में बदल देते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, इसी प्रकार तीसरे को किससे, पांचवे को किससे, आगे भी यही क्रम ऐसे ही जारी रहे। आया कि नहीं आया समझ में। उसने कहा तो दाईं ओर से गिनना। अब देखो ये पहला और दूसरा यही है ना, पहले और दूसरे यही है, लिखने की जरूरत है क्या, मतलब पहले स्थान पर तो कौन आ जाएगा और दूसरे पर कौन आ जाएगा, चेंज कर दिया मैंने। अरे पहले को तो ले आया मैं दूसरे पर और दूसरे को ले आया मैं चेंज कर दिया। अब देखो तीसरे को किससे चेंज करें, पहले कौन आएगा, जी, कौन आएगा भैया, और बाद में कौन, ए। ऐसे चेंज कर दे। अब क्या आएगा, ए और एम, आई और ई, इसके बाद एम और एम पहले आएगा, एम और, मैंने परिवर्तन कर दिया क्या, ये शब्द है परिवर्तन के बाद, ये छोड़ो पीछे, समझ जा रहे, तुम्हारी स्थिति फिर बेकार हो जाएगी। अब क्या कहा है, आपस में मैंने बदल दिया, परिवर्तन इसी प्रकार जारी रहेगा। तो क्या पूछा है, कौन से छोर से गिनना है, दाएं से गिनो। सातवां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा, सातवां गिनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और सातवां, यही है ना दाएं से, है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है। आया कि नहीं आया समझ में। अब ये तो नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ में तो आ गया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये इंस्ट्रक्शन जो है ना वो 12 नंबर से और 15 नंबर के क्वेश्चन है, उनके लिए निर्देश हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक कोई शब्द देगा, उस शब्द के वैकल्पिक विकल्प दे रखे हैं, उनमें से उस शब्द का चयन कीजिए जो मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मैंने बताया ना, या तो नया शब्द बनवाएगा या नया शब्द नहीं बनाया जाएगा, इस प्रकार का मैं तुम्हें बता चुका हूं। अच्छा शब्द दे दिया उसने, क्लासिफिकेशन शब्द दे दिया। अब मुझे इनमें से बताओ, इन चारों विकल्पों में से कौन सा इस शब्द में से नहीं बनाया जा सकता, देख लो एक बार। सी है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मेरे पास जो शब्द है ना, मेरे पास जो शब्द है उस शब्द से ये वाला शब्द बनाना है, रुक जाओ, इस शब्द से ही तो ये वाला बनाना है। अब एक एक को चेक करते जाओ। देखो एफ है क्या मेरे पास, आई है कि, ये तो पूरा ही मेरे हिसाब से यही है, मतलब ये वाला शब्द बन जाएगा। अच्छा दूसरे को देखो, एक्शन है क्या, देखो ACTION, ये भी बन जाएगा। एक बार इसको छोड़ो, देखो ये है क्या, LIASION, मतलब ये बन गया, ये बन गया। और एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो एक बार समझना, मेरे पास एन है क्या, है, देखो ये एन है, ए है क्या, ए भी है, टी है क्या, है, आई है क्या, ओ है क्या, एन है क्या। मुझे कितने एन चाहिए, लेकिन मेरे पास कितना है, इसका मतलब ये वाला। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है, सही कौन सा है। जल्दीबाजी में ऐसा मत कर देना कि मेरे से पहला वाला बन रहा है और मैंने ये टिक कर दिया। देख लेना वो विकल्प बनवा रहा है या
नहीं बन पा रहा। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा, ये नोट करना नहीं है किसी को, ये वाला भी नोट नहीं करना है, मुझे केवल ये बता दो कौन सा नहीं बनेगा। देख लो एक बार, कौन सा? ये वाला नहीं बनेगा। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं बनेगा। मतलब इसका मतलब इसमें कौन सा विकल्प सही है? डी सही है। आया कि नहीं आया समझ में? बाद में दे देना। देखो ये समझ में आ गया। अब अगला देखो, ये भी शब्द उसने दिया है ना, अब इससे भी हमको उस विकल्प का चयन करना है जो विकल्प नहीं बनाया जा सकता। जो विकल्प, एक बार देख लो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है इनमें से। सी को देख लो, सी बनाया जा सकता है क्या? डब्ल्यू हमारे पास इजी गोइंग दिख जाएगा तुम्हें। या तो ऐसा करेगा वो, जैसे मैंने अभी नेशन बनाया था ना, हमारे पास 2 एन नहीं थे, या तो ऐसा लेगा जो हमारे पास शब्द तो दिख रहे हैं लेकिन वो डबल में नहीं है, 3 में नहीं है। ठीक है, समझ में आया? या ऐसा भी दे सकता है जो हमारे पास अल्फाबेट ही नहीं है उसमें, तो देखो इसमें डब्ल्यू है क्या? नहीं है, तो ये वाला नहीं बनेगा। आया कि नहीं आया समझ में? आगे चेक करो, ये भी वही है सेम, इसमें भी तुम्हें यही देखना कि कौन सा नहीं बनेगा। एक बार बता दो जल्दी से, क्विक। पहला बन जाएगा, दूसरा भी बन जाएगा, सी बनेगा क्या? सी तो बन जाएगा, आर ए सी और ई बन जाएगा। रिकॉर्ड, आर ई सी ओ आर डी। देखो डबल आर है, यहां क्या है? डबल आर है ना, तो मेरे पास तो आर एक ही है, तो एक कहां से लाओगे? तो हमारा ये शब्द नहीं बनेगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कि? आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें भी सेम वही टाइप है, इसमें भी उसने एक शब्द दे दिया, पहले एक शब्द दे दिया, लेकिन अब की बार कहा कि 4 विकल्पों में से केवल एक ही ऐसा विकल्प है जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है। देखो बनाया जा, उस विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। अब देखो क्वेश्चन को देखना, एक बार दे दिया इसने, डेडिकेट दे दिया, इसके 4 विकल्प दे दी। अब मुझे केवल इनमें से ऐसा विकल्प बताओ जो बनाया जा सकता है। 3 तो नहीं बनेंगे। अच्छा, एक बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है क्या? दूसरे को देख लो एक बार, क्या पता मल्टीपल चॉइस में हो। नहीं बनेगा। तीसरा, आर हमारे पास नहीं है, तीसरे में क्या नहीं बताओ? एम नहीं है। चौथे में क्या नहीं है? यू नहीं है। तो ना तो ये बन रहा, ना ये बन रहा, ना, मतलब 3 तो नहीं बने, तो केवल कितना बना? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आ गया समझ में? आगे चेक करते हैं एक बार, लाओ इसमें देखना, न्यूज़पेपर दे दिया उसने। अब देखो इनमें से कौन सा बन सकता है। स्वीट कहां बनेगा? डबल ई कहां है? देख लो, टी नहीं है, टी नहीं है, देखो ये नहीं है, ये वाला बनेगा केवल। ऑप्शन नंबर, ढंग से देख लिया करो। या तो मैं तुम्हें बताया ना, इसमें 2 प्रकार की कंफ्यूजन देगा। या तो एक शब्द का रिपीटेशन 2-3 बार दे देगा विकल्प में, और वो हमारे पास मौजूद नहीं होगा। यदि रिपीटेशन भी मौजूद है ना, तो कभी कभी ऐसा भी दे देगा, कोई वर्ड ही ऐसा अल्फाबेट दे देगा जो हमारे पास नहीं है। आया कि नहीं आया? केवल 2 कंफ्यूजन होते हैं इसमें। ये समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। इसमें से बता दो कौन सा बन जाएगा। अब की बार सब मत बोलना, सब मत बोलना, जिससे पूछूं वही बताना। कौन सा है? बन जाएगा, बन जाएगा कभी, और बाकी के नहीं बनेंगे। ये भी सेम है। अच्छा अब देखो, अगला टाइप था हमारा, मैंने कुछ शब्द दे दिए और उनको किस में जमाना है? या तो शब्दकोश कहे या टेलीफोन डिक्शनरी कहे। टेलीफोन डिक्शनरी का मतलब भी वही होता है, जैसे तुमने देखा होगा, आज के जमाने में तो नहीं चलता, पहले के जमाने में चलता था। कोई एक शहर है, जैसे मान लो हमारा हिंडौन सिटी है, हिंडौन सिटी में बीएसएनएल के पहले फोन लगते थे। क्या लगते थे? फोन लगते थे। वो फोन आता था ना, जिसका रिसीवर पहले लगा हुआ था और कान पे लगाते थे उसको, ऐसे केबल वाला फोन आता था। अब उनकी क्या होती, जैसे बीएसएनएल का ऑफिस है ना, वहां उन सबके जितने भी फोन उन्होंने लगाए ना, उन सबके नंबर लिखे हुए थे, नाम लिखे होते और उनका एड्रेस लिखा होता था। लेकिन जो नाम लिखे होते थे ना, वो ऐसे लिखे होते थे, मान लो किसी का नाम ए अभय से चालू है,
ये है, तो ये ए वाला पहले मिलेगा, ए वाला क्या मिलेगा। और मान लो किसी का नाम रोहित है, तो ये कहां मिलेगा, बाद में। पहले कौन मिलेगा, ए वाला, इसके बाद कौन मिलेगा, बी वाला, सी वाला। तो इसमें क्या चलता था, अल्फाबेट्स का क्रम चलता था। किसका क्रम चलता था, अल्फाबेट्स का क्रम। उसी क्रम को यहां पर हमसे पूछा है, देखो यही पूछा है ना, इसका शब्दकोश का क्रम क्या है, शब्दकोश का शब्द कितने दे दिए, 1 2 3 4 5। एक बार रुक जाओ, एक बार के लिए क्वेश्चन समझ लो, हमें चेक कैसे करना है। देखो एक एक अक्षर को चेक करते हैं। एच यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां, मतलब एच से मुझे पता नहीं चला कि इन पांचों में पहले कौन आएगा, पता चला क्या, आगे चेक करते हैं। अच्छा एच के बाद क्या है, मतलब ए से भी पता, आगे जाओ, यदि पता चल जाए तो ठीक, नहीं पता चला तो आगे जाओ। अच्छा इसके आगे कौन है, यहां कौन है, यहां कौन है। अब तुम्हें यह पता चल गया कि 2 में तो एल है, 2 में एम है, लेकिन एक में क्या है। इसका मतलब है कि एल और एम से पहले तो के आता है। आया कि नहीं आया समझ में। तो पहले कौन आएगा, जिसमें के है, मतलब 2 नंबर कहां आएगा, पहले। अब जब मैंने के वाला ले लिया तो अब मेरे को एल वाले पर जाना है, क्योंकि एम वाला बाद में आएगा, एल वाला पहले आएगा। अच्छा एल वाले में चलो, यहां भी एल है, लेकिन एल से आगे क्या है, और यहां क्या है। और तुम्हें पता चल जाएगा कि ई पहले आता है कि टी कौन आएगा, मतलब अब 2 नंबर पर कौन आएगा। अब मेरे पास एल वाला एक ही बचा, तो अब कौन आएगा, अब एम वालों में चेक कर लो। इनमें एम है, लेकिन एम के बाद यहां क्या है, लेकिन यहां कुछ भी, तो पहले ये वाली मीनिंग मिलेगी। आया कि भले यहां ए ही होता, यहां क्या होता, तो भी पहले यही मीनिंग मिलती, क्योंकि इसमें आगे कोई अल्फाबेट्स नहीं है। तो अब कौन सा मिलेगा, 5 नंबर और सबसे लास्ट 4 नंबर। तो देखो 2 1 3 5 4 कौन से में, 2 1 3 5 4, तो ऑप्शन नंबर। समझ में आया कि नहीं आया, ढंग से आ गया ना समझ में। अब अच्छा एक क्वेश्चन और करके बताओ, फिर ये तुम करके बताओ, इसमें कौन सा क्रम बनेगा, करके बताओ। इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बी है। अच्छा कुछ तो भी बता रहे हैं, इनके अलावा और कोई है क्या, अपना अपना देख लो एक बार। ये तो तुम्हारे पास शब्द तो लिखे हुए हैं, अरे यहां ही लगाता है, ये अलग मत समझ लेना इसको। बताओ, चेक करें। अच्छा देखो पहला अक्षर एस 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 एस, मतलब पहले से मुझे पता नहीं चला, आगे जाओ। अब सुनो मेरी बात, मैं पहले से पता की कैसे कह रहा हूं। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया है, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था। मान लो मेरे पास ऐसे शब्द हो जिनके पहले पहले अक्षर अलग हैं, जैसे मैंने बताया ना, मान लो पहले नंबर पर मैथ है, 2 नंबर पर मान लो बायो है, 3 नंबर पर मान लो फिजिक्स है, 4 नंबर पर मान लो हिंदी है, और 5 नंबर पर मान लो संस्कृत है। ठीक है। अच्छा अब देखो इनका शब्दकोश का क्रम चेक करें पहले। देखो यदि पहले पहले अक्षर अलग है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां पहला क्या है, एम, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, क्योंकि इन सब के अलग अलग है पहले पहले अक्षर। आया कि नहीं आया समझ में। तो मुझे इजी गोइंग पता चल जाएगा कि पहले नंबर पर कौन आएगा। अब देखो यहां क्या है, बी, तो बी इन सब में तो पहले दिखेगा, एम से भी पहले, पी से भी, एच से भी, और एस से। सबसे पहले कौन दिखेगा, बी, मतलब बायो दिखेगा सबसे पहले। सबसे पहले कौन, तो सबसे पहले ये वाला नंबर आएगा। आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा अब जब मैंने बी ले लिया, तो अब कौन, एच दिखेगा ना, ये एबीसीडी लिख दिए, इसको डी और ई कर दो। अब कौन दिखेगा, एच वाला, मतलब डी दिखेगा, मतलब कौन दिखेगा। अच्छा ये भी मैंने ले लिया। अब बताओ कौन है, एम दिखेगा, मतलब 1 नंबर दिखेगा। इसके बाद कौन, पी दिखेगा, मतलब सी नंबर, और सबसे बाद में। तो इनका क्रम ये है, इनका शब्दकोश का क्रम ये बनता है। आया कि नहीं आया समझ में। यदि पहले पहले अक्षर समान हैं
तब तो आगे चलते जाओ, और यदि पहले पहले अक्षर ही अलग है तो उनसे ही पता चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया हो तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं दोबारा, लाओ। अब देखो यहां चूंकि इनके पहले पहले अक्षर समान हैं, देखो एस 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 एस, मतलब पहले पहले अक्षर से मुझे पता नहीं चला कि भैया शब्दकोश में इनमें पहले कौन आएगा। पता चला क्या? नहीं पता चला। तो अब आगे चलते जाओ। आगे का मतलब इससे अगला वाला कौन है? इससे अगला वाला कौन है? ई है। यहां कौन है? यहां भी, यहां भी और यहां भी, मतलब दूसरे से भी पता चला क्या? नहीं चला। तो आगे चलो। इसके बाद यहां क्या है? यहां क्या है? यहां कौन है? यहां कौन है? यहां एल, मतलब चार में तो एल है, लेकिन एक में कौन है? जिसमें भी एन है वो तो सबसे बाद में आएगा। अच्छा ये तो छोड़ दो कि ये तो सबसे बाद में आएगा, लास्ट आएगा। अब देखो इसमें एल के बाद ई है, यहां एल के बाद, यहां एल के बाद, यहां एल के बाद। अच्छा अब देखो यहां तो एल के बाद ई है, यहां एल के बाद डी है, यहां एल के बाद एफ है, यहां एल के बाद। अब देखो एल से तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब मैं एल से अगले वाले अक्षर पर गया तो यहां क्या है? यहां एफ और एल। अब तुम बता सकते हो कि डी पहले आएगा। कौन आएगा? मतलब डी किस में है? दूसरे नंबर के में। तो दूसरे नंबर का कहां आएगा? पहले। ये मैंने ले लिया। अब कौन आएगा? ई, मतलब पहले नंबर वाला। अब कौन आएगा? एफ, मतलब चौथे नंबर वाला। अब कौन आएगा? एल वाला, मतलब पांचवें नंबर वाला। और सबसे लास्ट में कौन जो बच गया, मतलब 3 नंबर। तो ये शब्दकोश का क्रम ये बनेगा। ऑप्शन है क्या कोई? 2 1 4 5 3 बी है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार के लिए ये शब्द नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। मान लो ऐसा कि ऐसा पूछ ले, वैसे दिक्कत नहीं होती, लेकिन पूछ ले तो याद रहेगा तुम्हें। नोट तो मैंने खूब कराया ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये भी नोट कर लेना एक बार। कर लो जल्दी, नोट करना। दिए गए शब्दकोशों को, दिए गए शब्दों को, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में, शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करो जल्दी करना, कर लो नोट एक बार।